Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video, you will learn about passive voice of present perfect tense. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल Place Classes में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे या उसको कैसे स्पीक करेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पैसिव वॉइस और यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो और पैसिव वॉइस में हो, तो उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे आज ही आप सीखेंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस लिखा है और इन 10 सेंटेंस के माध्यमों से आप ये सीख जाएंगे कि इनका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। जैसे देखो, पहला लिखा है, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है, उसे 2 बजे मार्केट में देखा गया है, दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है, मेरा काम अभी तक नहीं किया गया है, उन लोगों को गाली नहीं दी गई है। इस प्रकार से मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस को लिखा हुआ है। अब डियर फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपको मालूम होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पैसिव वॉइस में है। तो कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, आ है, ई है, ये है, या है, ई है, ये सब आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कब होगा, जब उसमें उसके अतिरिक्त एक और क्रिया हो। जैसे देखो, गया है, यहाँ देखिए बताया, तो गया एक क्रिया है और बताना भी एक क्रिया है। तो जब उसमें 2 क्रियाओं का होना प्रतीत हो तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। और इसमें खास बात यह है डियर फ्रेंड्स कि इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं रहता। जो पैसिव वॉइस में होता है उसमें सब्जेक्ट मालूम नहीं रहता। देखो, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया, मुझे ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए, गया है लेकिन यहाँ देखा एक और क्रिया है, जा चुकी है, जाना एक और क्रिया है, लेकिन यहाँ पहचानना भी एक क्रिया है। तो ऐसे सेंटेंसों में पैसिव वॉइस में 2 क्रियाओं का होना प्रतीत होता है। तो जब किसी सेंटेंस में 2 क्रियाएं मिले आपको, जैसे बताया गया है, देखा गया है, देखा जा चुका है, खाया जा चुका है, इस प्रकार से 2 क्रियाएं मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। और उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इनको भी आप सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पहले आपके सामने है, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है। ये अंत में पूर्ण विराम है, इसमें कोई नई शब्द नहीं, तो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। इसमें सब्जेक्ट कौन, मैंने कहा मुझे या ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। तो मुझे मतलब मैं, तो यहाँ लिखना है आपको आई। उसके बाद लगाना है आपको हैज, हैव। तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, तो इसके साथ लगता है हैव, तो हैव लगा देंगे, आई हैव। और उसके बाद इसमें बीन का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, बीन, आई हैव बीन। उसके बाद V3, देखिए बताना, तो बताना का इंग्लिश होता है टेल, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे टोल्ड, आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू, मतलब तुम्हारे बारे में। इस तरह से कहना है, आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर बीन, फिर V3, फिर अदर वर्ड। अगला देखेंगे, उसे 2 बजे मार्केट में देखा गया है। उसे मतलब वह, तो ही। उसके बाद हैज हैव बीन, तो इसके साथ हैज लगाएंगे, सॉरी हैज हैव बीन नहीं, हैज हैव। ठीक, तो हैज हो गया, अब लगाएंगे बीन। उसके बाद V3 देखना, तो देखना का इंग्लिश होता है सी, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे सीन। ही हैज बीन सीन मार्केट में, इन द मार्केट 2 बजे, नहीं सॉरी 2 बजे, तो एट 2 o'clock, एट 2 o'clock। ही हैज बीन सीन इन द मार्केट एट 2 o'clock। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। दूसरा देखेंगे, दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी। ये भी सिंपल है, नहीं शब्द नहीं, अंत में पूर्ण विराम है। तो दोनों दोषियों की सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे बोथ द, सॉरी ये ई नहीं रहेगा,
द कल्प्रिट्स, ठीक, दोषियों की इंग्लिश होता है कल्प्रिट्स, तो कल्प्रिट्स दोषियों हैं। उसके बाद हैज है तो यहाँ लगेगा है क्योंकि प्लूरल है। उसके बाद लगाएंगे बीन। उसके बाद भी थ्री, पहचान की जाए, पहचानना का इंग्लिश होता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड हो जाएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक। बोथ द कल्प्रिट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है, पैसिव वॉइस में होगा तब। अब डियर फ्रेंड्स आप अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस जो है, मेरा काम अभी तक नहीं किया। देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द है। उन लोगों को गाली नहीं दी गई है, नहीं शब्द है, ठीक। और काम पूरा नहीं किया गया है, नहीं शब्द है। तो जब किसी सेंटेंस में नहीं शब्द और अंत में पूर्ण विराम हो तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। कैसे करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, मेरा काम, तो लिखेंगे माय वर्क, ठीक। उसके बाद हैज है तो क्या लगाओगे, हैज। क्योंकि इसमें नहीं है तो अब लगा दो नॉट। उसके बाद बीन लगाओ, याद रखना आपको, हैज और बीन के बाद बीच में नॉट का यूज करना है। माई वर्क हैज नॉट बीन, पहले हैज या हैव फिर नॉट फिर बीन। उसके बाद भी थ्री, यहाँ देखिए किया गया तो करना का इंग्लिश होता है डू, उसका थर्ड फॉर्म डन। अभी तक तो इसको इंग्लिश में कहते हैं येट। माई वर्क हैज नॉट बीन डन येट। अगला सेंटेंस समझेंगे, उन लोगों को गाली नहीं दी गई, उन लोगों को, तो उन लोगों को मतलब यहाँ लगाएंगे दे, ठीक। उसके बाद हैज है तो लगेगा हैव। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, आपको याद रखना नेगेटिव सेंटेंस में नॉट तब बीन। उसके बाद भी थ्री, गाली देना का इंग्लिश होता है अब्यूज, थर्ड फॉर्म लगाना हो जाएगा अब्यूज्ड, ठीक। अगला समझो, काम पूरा नहीं किया गया है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, काम, तो लिखेंगे द वर्क, ठीक। उसके बाद हैज है तो लगेगा हैज, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद भी थ्री, का पूरा करना का इंग्लिश होता है कंप्लीट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड, द वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, ठीक। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर भी थ्री, फिर उसके बाद जो बच जाए, ठीक। अब अगला सेंटेंस देखेंगे। फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या उसको चेतावनी नहीं दी गई है, क्या मैच खेला जा चुका है। तो इन सेंटेंसों को देखें तो अंत में क्वेश्चन मार्क है। तुम्हें क्या पढ़ाया गया, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कैसे अपमानित किया गया, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। तो किसी भी सेंटेंस के अंत में इस प्रकार से मिले, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इस चिन्ह को कहते हैं प्रश्नसूचक चिन्ह। ये सबसे बड़ी पहचान है। अब डियर फ्रेंड्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WS टाइप, ठीक। तो यस नो टाइप क्या होता है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसको, क्या उसको चेतावनी नहीं दी गई है तो आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, अर्थात इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। दूसरा देखिए, क्या मैच खेला जा चुका है तो कहेंगे यस या कह सकते हैं नो, दे सकते हैं। इसको देखिए, तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, क्या इसका आंसर आप यस या नो दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें कैसे अपमानित किया गया, क्या इसका आंसर आप यस या नो दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जिनका आंसर आप यस या नो दे सकते हैं उसे कहते हैं यस नो टाइप। तो ये दोनों यस नो टाइप है और ये दोनों WS टाइप हैं, क्योंकि इनके आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। अच्छा, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है शुरू में क्या होगा और उसका आप जवाब यस या नो में दे ले जाएंगे। और WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि शुरू में क्या नहीं होगा और ना ही उसका आंसर आप यस या नो में दे पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले इनको देखिए, देखो यहाँ नहीं आ गया है तो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसको नहीं, पहले इसको देख लीजिए फिर इसको देखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या शुरू में हो तो आपको सबसे पहले लगाना है हैज है, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट कौन है, मैच, सिंगुलर है तो लगाओगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट द मैच, ठीक। उसके बाद बीन लगाना, आपको याद रखना है, पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर भी थ्री। खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लेड, अदर वर्ड है नहीं लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ भी वही काम करना है। सबसे पहले सब हैज है तो उसको मतलब वह, तो वह तो यहाँ लगाएंगे हैज, फिर उसको इंग्लिश लगाएंगे ही। अब यहाँ देखिए चूंकि नहीं है तो नॉट लगाने के बाद बीन लगाएंगे, ये बात आपको याद रखना। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट फिर बीन,
हैज़ ही नॉट बीन, चेतावनी देने का इंग्लिश होता है वार्न, तो क्या हो जाएगा वार्नेट, फिर क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड है नहीं। अगला देखो तुम्हें क्या पढ़ाया गया, तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखना है। अब बात आती है क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो वह शब्द जिनके लिख देने से सवाल बन जाए, क्वेश्चंस बन जाए, उसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। दूसरी बात समझिए, क्या, क्यों, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, ये सभी क्वेश्चन वर्ड है, इनके लिए सबसे पहले लिखो। तो इसमें क्या है, क्या की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट, उसके बाद हैज़ हैव लगाओ सब्जेक्ट को देखते हुए, तुम्हें के लिए लगेगा यू, और यू के साथ लगता है हैव, व्हाट हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद पढ़ाया गया, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैव यू टॉट। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, क्या बीन यहाँ होगा, बिना बीन के ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, गलत हो जाएगा, व्हाट हैव यू बीन टॉट, ठीक, आपको याद रखना, व्हाट हैव यू बीन टॉट। अगला देखो तुम्हें कैसे अपमानित किया गया, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी तो लिखोगे हाउ, उसके बाद हैज है, तो तुम्हें की अंग्रेजी यू, इसके साथ लगता है हैव, उसके बाद तुम्हें की अंग्रेजी यू, और उसके बाद लगाना है बीन, और उसके बाद V3 अपमानित करना का इंग्लिश होता है इंसल्ट, तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, और फिर क्वेश्चन मार्क, हाउ हैव यू बीन इंसल्टेड, ठीक, इस तरह से आपको करना है, ये याद रखना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगर इसी में नहीं शब्द आ जाता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों को यदि वो पैसिव वॉइस में हो तो ट्रांसलेट करना है और स्पीक करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद कोई जानकारी मिली होगी। यदि मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। If you watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thank you so much. धन्यवाद।